शांति। 5 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम बाप को प्यार से याद करो तो नज़र से निहाल हो जाएंगे। बाबा ने कहा, नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। बाबा कहते बाप को प्यार से याद करो तो तुम नज़र से निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है मुरली से, नज़र से निहाल कीदा स्वामी सदगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये भी जानते शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता, उस एक को ही याद करना है। नज़र से नज़र मिलाते हैं, गायन है नज़र से निहाल कीदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नज़र से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नज़र किसकी? क्या ये आँखें नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की। बाबा ने कहा तीसरी आँख मिलती किसकी? ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है ये हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते कि मुझे याद करो। शिव बाबा आत्माओं को राय देते हैं, बच्चों मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते, आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है। ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी जरूर चाहिए। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो तुम निहाल हो जाएंगे। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी, जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु दया है इतनी वर्षी। बाप सम्मुख कहते मुझे याद करो, मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते बच्चे देह अभिमानी बनो, देह अभिमान नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन तुम मेरे में नज़र लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। बाबा ने कहा आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाचा तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कंगाल बने, अर्थात रात में चले गए, रातपन पड़ी। इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं।
वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते शेरड़ी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो वास्तव में शेरड़ी का दूध आज तक न किसी ने निकाला है न निकलता है। तो वास्तव में शेरड़ी का दूध क्या है? ये ज्ञान है शेरड़ी का दूध, जो बुद्धि जब तक सोने जैसी पवित्र नहीं होगी तब तक ठहरेगा नहीं। तुम बच्चे समझते हम अब सोने का बर्तन बन रहे होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी अब वह बुझ गई है। आत्मा की ज्योति जो संपूर्ण रीति से जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई बालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, बाबा कहते और कुछ नहीं करना, मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। ये भी बच्चे जानते, नज़र से न्याल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको समा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते, फिर कभी कभी आते फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिताई आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सदगुरु भी है। भले तुम और किसको भी स्वामी सदगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। त्रुट हमेशा ही बाप को कहा जाता है। इसलिए बाप की महिमा में क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वह सत्य क्या आकर करते? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और खंड, सब खंड नहीं थे, ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता ही नहीं। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते, कहते हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुकवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुखवंशावली हो पवित्र। वह तो अपवित्र है, जाति के ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म तो पवित्र हो न सके क्योंकि आत्मा कलाहीन हो गई है। भगवान आकर के कर्मों का ब्राह्मण बनाते हैं। इसलिए कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म की गति बलवान। तो बाबा ने कहा तुम मुखवंशावली बन, फिर छींची दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहाँ रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते बाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी न सके। अब दुनिया वाले कहते हैं लाखों वर्ष, बाबा ने कहा लाखों वर्ष की बात को तो कोई जान भी न सके। ये तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म गिलानी होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी वैसे बाप भी अविनाशी है। आत्मा और परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों चीज़ अविनाशी है। इनका कभी विनाश नहीं होता है।
आत्मा पतित बन जाती है, पावन बन जाती है, लेकिन विनाश को नहीं पाती है। वह है सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना हुआ सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती, आत्मा की कलाएं कम होती चली जाती। 16 कला से 14 कला, 8 कला कलाहीन बन जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता बाई प्लाट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता हुआ फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्धि धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं, वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी बल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद भिखारी हैं तो उनको भी भिखारी दिखा दिया है। ये नहीं समझते कि देवता जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने। ये नहीं पता है कि देवता जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने, उससे पहले देवता ऐसे नहीं थे। उस समय के ही ये चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया, कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धरती पर पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है और धर्म के नाम पर लोग पाप कर्म करना शुरू कर देते, धर्म की अति गिलानी करना शुरू कर देते, तब तब मैं आता हूँ। बाबा भारत में आते ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। ये है भारत, हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में नूद है। अच्छी रीति समझना चाहिए, ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु बेकार बगैर रह नहीं सकते। झूठी निशानियां रख दी हैं। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवता हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु है। निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उनका जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नज़र से निहाल कीदा स्वामी सदगुरु, यहाँ तुम क्यों आए हो निहाल बनने। विश्व का मालिक बनने बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे, बाप ही कहते तुमको ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते तो नज़र से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सदगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर है और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोला नाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा जाता है आँख खोली विनाश हो गया। ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीज़ों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं, वह भी बांधे हुए छोड़ नहीं सकते।
नाम कितना होता है मून में जाते, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नज़र लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते, मेरे लिए सर्विस करते, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी और संग तोड़े एक संग जोड़ू, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। यह किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं। पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तवान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते, बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ा ही लेना है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, समा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। समा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। नंबर 2, और सब संग तोड़े एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। आज की मुरली से वरदान है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराने वाले स्वयं परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। नंबर 1, अपनी कमजोरी की महसूसता, मुझ में क्या कमजोरी है उसकी महसूसता। नंबर 2, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। आज की मुरली से स्लोगन है, बारिश हुआ है जो एवर रेडी बन, हर कार में जी हजूर हाजिर कहता हो। बारिश हुआ है जो एवर रेडी बन, हर कार में जी हजूर हाजिर कहता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा आज अव्यक्त साइलेंस में बाबा ने बताया डीप साइलेंस का अनुभव करो, चलते फिरते किसमें समा जाओ, शक्तियों के सागर बाप में समा जाओ। तो अपने आप को देखेंगे, मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ, शरीर से अलग मैं एक शक्ति हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र को पहन करके पाठ बजा रही हूँ। मैंने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक पाठ बजाया। अब मैं संगम पर हूँ। प्यारे पिता परमात्मा का ज्ञान मिला, मुझे समझ मिली। अब मुझे वापस घर जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ जगमगाती हुई ज्योति के रूप में। पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ किरणों रूपी बाहों फैलाए हुए बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहुंच जाती हूँ शिव बाबा के सन्मुख और अपने दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मुझे अत्यंत खुशी और हर्ष हो रहा है। मुझे आत्मा के कोने कोने से दुख अशांति दूर होती जा रही है।
मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों भ्रमों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सर्व शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं और प्रत्येक मनुष्य मात्र का उद्धार कर रही है। सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार हो रहा है। वास्तव में मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।